सुबह का भूला जब शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। राजस्थान की राजनीति में भी यही कहावत अब चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने सियासत का हर समीकरण ढूंढ लिया है। हर पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन के लिए पॉलिटिकल टूरिज्म कर लिया है, लेकिन अब शायद उनको समझ में आ गई है कि उनका घर कहाँ है और उनकी पार्टी और उनकी राजनीति के विकास के लिए कौन सबसे सही है। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद। मेरा नाम है वरुण भंसाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हनुमान बेनीवाल अब लौट जाएंगे फिर से अपने पुराने गठबंधन के पार्टनर यानी एनडीए के पास। ऐसा क्यों होगा और ऐसा होने से क्या नुकसान इंडिया गठबंधन को है और क्या फायदा एनडीए को, इन सभी मुद्दों पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल को इससे कितना फायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। आप बने रहिएगा राजस्थान संवाद के साथ। देखिए, कभी कभी हालात राजनीति के ऐसे बन जाते हैं जो कहीं ना कहीं दो बिछड़े हुओं को एक ऐसे स्टेज पर लाके खड़े कर देते हैं कि दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत भी महसूस होती है और दोनों को ही ऐसा लगता है कि एक सफर के दरमियान जो भी खाई थी चोटें, उससे शायद सीखे यही कि हम उन्हीं के साथ ठीक थे जिनके साथ सबसे पहले थे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हनुमान बेनीवाल के साथ हो रहा है, क्योंकि एनडीए से गठबंधन को तोड़कर जब आरएलपी कई द्वार गई, शुरुआत आम आदमी पार्टी से हुई, फिर आजाद पार्टी के पास गई, उसके बाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी, लेकिन हर कहीं बात नहीं बैठी। और अब जाकर जब इंडिया गठबंधन में पूरी तरह से हनुमान बेनीवाल की तौहीन हो गई, तो हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अब मुझे फिर से एनडीए में जाना चाहिए। एनडीए सत्ता भी बना रहा है, प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी ही बन रहे हैं और आरएलपी की घटती संख्या को देखते हुए अब हनुमान बेनीवाल को समझ में आ सकता है या आ रहा है कि उनके लिए सबसे मजबूत दल और सबसे मजबूत गठबंधन एनडीए के साथ ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए को भी अब जरूरत है और सहयोगियों की, और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने जो हनुमान बेनीवाल के साथ किया, इंडिया गठबंधन की पहली टूट के तौर पर भी हनुमान बेनीवाल को देखा जा सकता है। और जब ये एनडीए में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल भले ही अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, लेकिन उनका प्रभाव कई और लोगों पर पड़ता है और उससे एनडीए मजबूत और ज्यादा होगी और फिर एनडीए को किसी के जाने का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। यही कहीं ना कहीं बहुत जरूरी और बेहद अहम है कि अब से हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की राजनीति कैसी होगी, उसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, इसको देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि अभी बहुत चोटें उन्होंने खा ली है। उनकी विधायक की संख्या 3 से 1 पर आ गई थी, अब वो एक विधायक भी सांसद बन गया, तो नागौर में फिर से चुनाव होंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि उस चुनाव में भी आरएलपी जीतती है कि नहीं, और अगर जीतती है तो किसके सहयोग से जीतती है, ये भी बहुत अहम होगा। और इसके लिए ये सब भविष्य जो है वो निर्धारित करता है उस मुद्दे पर कि हनुमान बेनीवाल अब से अपनी राजनीति में क्या परिवर्तन करते हैं। उम्मेद राम ने जो उनको धोखा दिया, उस धोखे के बाद वो कांग्रेस के हो गए और कांग्रेस के होकर वो जीत भी गए, ये भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा होगा हनुमान बेनीवाल को। ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल के हर राजनीतिक गणना के बाद यही कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंक्लूजन निकलता है कि उनका सबसे अच्छा गठबंधन, सबसे अच्छा साथ एनडीए के साथ ही बैठेगा और उनको एनडीए के साथ ही आना होगा, क्योंकि वही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सोचते हैं आप इस पर? क्या आपकी राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और हनुमान बेनीवाल के एनडीए में जाने से
एनडीए को तो फायदा होगा ही, क्योंकि और लोग भी उनके पास आएंगे, इंडिया गठबंधन को घाटा होगा और हनुमान बेनीवाल की राजनीति में भी और सुधार होगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए राजस्थान संवाद। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, ये सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।